नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि श्री साहित्यिक मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वैचारिक विचार विमर्श का विषय है कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित निबंध जीवन में साहित्य का स्थान। इसके अंतर्गत साहित्य के प्रति लेखकों और कवियों का मत, साहित्य की महत्ता एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य प्रासंगिक है या नहीं पर भी चर्चा करूंगा। एक बार दिल्ली के लाल किले में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। उसमें मुख्य अतिथि थे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कर रहे थे। जब भारत के प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए आगे बढ़े, सीढ़ियों पर उनका पैर लड़खड़ा गया। दिनकर जी आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। तब नेहरू जी ने कहा, धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। इस पर दिनकर जी ने कहा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है प्रधानमंत्री जी। जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य आगे आकर उस लड़खड़ाती राजनीति का संरक्षण करेगी और देश का मार्गदर्शन करेगी। यह उस समय दिनकर जी ने कितनी बड़ी बात कही थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कवि और कवि के कर्तव्य के बारे में कहा है, मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। एक अन्य कवि ने भी साहित्य के बारे में कुछ यूं कहा गया है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। प्रेमचंद ने भी प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में कहा था कि साहित्य वही है जो जागरण का गीत गाए, लोगों को अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति सचेत करे। जीवन में साहित्य का स्थान शीर्षक निबंध में प्रेमचंद जी ने साहित्य और साहित्य की महत्ता को कई दृष्टांत देकर समझाने की चेष्टा की है। साहित्य कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, साहित्य की आधारशिला जीवन ही है। साहित्य आकाश में नहीं पनपता, उसकी जड़ें जीवन की मिट्टी में फैली हुई है। इस तरह वह जीवन के सांसों में बंधा जरूर होता है, लेकिन उसका उद्देश्य आनंद की प्राप्ति करना है। जीवन के आनंद का भौतिक आनंद से कोई मेल नहीं। अच्छे मकान, अच्छे परिवार आदि भौतिक साधनों से जिस आनंद की प्राप्ति होती है वह अस्थायी होता है, क्षणभंगुर होता है, उसमें बहुत सारे विकार होते हैं। लेकिन साहित्य का आनंद शुद्ध आनंद है, पवित्र है, क्योंकि उसका संबंध सत्य से है, इसलिए यह शाश्वत होता है। उसका मूल्य किसी भी युग में फीका नहीं पड़ता। साहित्य में 9 रस पाए जाते हैं। इन 9 रसों में कोई ऐसा रस नहीं जिसमें आनंद न हो, चाहे श्रृंगार हो या विभत्स, सब में आनंद छलकता है, आनंद टपकता है। जिस वस्तु को साहित्य छू लेता है वह आनंद का अजस्र स्रोत बन जाता है। चाहे गंदी नालियां हो या चांदनी के अमृत से धोई दूधिया रात, चाहे सुबह की लालिमा हो या रात की कालिमा, साहित्य सबको आकर्षक और सुंदर बना देता है। यदि साहित्य इनके वर्णन से हमें आनंद नहीं दे पाता तो वह सच्चा साहित्य नहीं है। जहां सच्चाई है, स्वाभाविकता है, साहित्य वहां आसानी से अपना रास्ता बना लेता है। वह आडंबर और बनावटीपन से दूर भागता है। यही कारण है कि वह झोपड़ियों का वर्णन जितनी तन्मयता और स्वाभाविकता से करता है, महल और राशि ठाट बाट में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखलाता। इसका कारण यह है कि झोपड़ी और गरीबी में बनावटीपन नहीं है, आडंबर नहीं है, परंतु महल की नींव ही आडंबर और बनावटीपन पर टिकी होती है। साहित्य की प्रतिष्ठा विज्ञान और दर्शन से भी ऊंचा है। विज्ञान, दर्शन और साहित्य तीनों अपने अपने ढंग से सत्य की खोज करते हैं।
विज्ञान सत्य को प्रयोजन या स्वार्थ बुद्धि से खोजता है। दर्शन जिज्ञासा की दृष्टि से सत्य की खोज करता है, लेकिन साहित्य सत्य को आनंद के माध्यम से पाता है, जो सदा एक रस तथा समान रूप में महत्वपूर्ण है। साहित्य की एक और विशेषता है, इसमें अच्छे बुरे, सुंदर असुंदर या ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता। सबके प्रति समान दृष्टि अपनाई जाती है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि कृत रामायण में भगवान राम भी सबरी जैसे साधारण और गरीब भिल्ली के जूठे बैर बड़ी प्रेम से खाए पाए जाते हैं। व्यास की महान कृति महाभारत में भी भगवान कृष्ण दुर्योधन के घर भोजन न कर विदुर के घर साग रोटी बड़ी प्रेम से खाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि साहित्य में सच्चा समाजवाद है, न्यायवाद है, प्रेम है। साहित्य का प्रधान लक्ष्य है हमें आदमी बनाना और हमें पशुता के दायरे से बाहर निकालकर सब में देवत्व की स्थापना करना। यदि हम पशु की तरह ही जीने, सोने, खाने, पीने और मर जाने से मतलब रखें तो फिर हमारा मनुष्य होना बेकार है। हम अपनी प्रवृत्तियों को प्रकृति जीवन का बाधक नहीं साधक बनाएं और अहंकार, क्रोध, द्वेष आदि मानसिक विकारों को धो डालें, तभी हम सच्चे मनुष्य कहे जाने के अधिकारी हो सकते हैं। साहित्य का काम है कि हमारे ऐसे ही मनोविकारों को दूर करे तथा हम में अच्छे भावों की प्रतिष्ठापन करे। साहित्य हमारे हृदय की झंकार है, मना मस्तिष्क की करामात नहीं। साहित्य की दुनिया में सभी अपने होते हैं, यहाँ तक कि जड़ वस्तुओं को भी साहित्य बड़े प्रेम से अपनाता है और उसे स्नेह का स्पर्श देकर प्राण फूंक देता है। सच्चा साहित्यकार वही होता है जिसके भाव व्यापक होते हैं और जो अपने भावों से सभी वस्तुओं को अपना बना लेता है। साहित्य सभी युगों के लिए, सभी समय के लिए लिखा जरूर जाता है, किंतु जिस युग या स्थान में लिखा जाता है उसके प्रभावों से वह अपने को अछूता नहीं रख पाता। साहित्य की उपयोगिता विस्तृत है। साहित्य जहां निर्दयी को सहृदय बना दिया है, पत्थर से भी करुणा और ममता की धारा बहा दी है। हम में जो देवत्व रखता है वह अक्सर जमाने की परिस्थितियों से लाचार हो जाता है। साहित्य ऐसे मौके पर हमें बुराइयों से लड़ने के लिए तैयार करता है और हमारे अंदर छिपे हुए देवता को डूबने से बचा लेता है। साहित्य समाज में नए नए आदर्शों की स्थापना करता है और उनकी ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। अतः साहित्य का आदर्श कभी मलिन नहीं होता। अगर ऐसा होता तो देश व समाज का पतन निश्चित है। भौतिकवादी सभ्यता में यूरोप के लोग दिग्भ्रांत हो रहे हैं। उनका प्रधान कारण है वहां का बुरा साहित्य, जिसका आदर्श अत्यंत मलिन और कुरूप है। इसके विपरीत भारतीय साहित्य का आदर्श त्याग और बलिदान से भरा पड़ा है। यह युगों से हमारी आत्मिक शक्ति का विकास करते आ रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी वहां के साहित्यिक आदर्श हुआ करते हैं। व्यास और वाल्मीकि ने जिन आदर्शों को हमारे सामने रखा है उनका मूल्य कभी घटने वाला नहीं है। वे आज भी हमारे लिए अमूल्य धरोहर हैं। अतः स्पष्ट होता है कि किसी भी युग में साहित्यकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है देश और समाज के आदर्शों को बनाए रखने की। साहित्यकार भी इंजीनियर की तरह होता है जो नए मकानों का निर्माण करता है, नए भावों की सृष्टि करता है। यदि इंजीनियर निर्माण के बदले विनाश कार्य में लग जाए तो वह इंजीनियर नहीं, विनाशक है, हत्यारा है। उसी प्रकार यदि कोई साहित्यकार हमें आगे बढ़ने के बदले पीछे की ओर धकेलने लगे, हमारे ऊंचे आदर्शों का निर्माण नहीं उन्हें बर्बाद करने में लग जाए, तो वह साहित्यकार नहीं हो सकता, साहित्य का कलंक है। अतः आज जरूरत है ऐसे साहित्यकार की जो आदर्शवादी हो, न्यायप्रिय हो, सत्यवादी हो, जो हमारे सामने बुराइयों का नग्न रूप नहीं अच्छाइयों का उज्जवल चित्रण करके
हमें उनकी ओर प्रवृत्त करे, उनके प्रति आसक्त बनाए। तभी साहित्य समाज का हित साधक बन सकता है, उसके रूप में शिवत्व का दर्शन हो सकता है।